उत्तर कोरिया की मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने एक साथ 4 परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया। ऐसा करके उन्होंने एक बार फिर दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाई। लेकिन उनके इसी कदम ने इस बात की आशंका भी बढ़ा दी कि उत्तर कोरिया भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है और वहां भी जल्द ही भुखमरी और कंगाली का राज होने वाला है, जैसा कि इन दिनों पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, जहां की जनता एक एक रोटी के लिए तरस रही है, जहां खाने पीने की चीजों के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हैं और जहां बदहाली और महंगाई की वजह से गृह युद्ध छिड़ गया है। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन भी अपने देश उत्तर कोरिया को पाकिस्तान जैसा बनाने पर तुले हैं। वो अपनी झूठी शान दिखाने के लिए ऐसे वक्त में मिसाइलों का ताबड़तोड़ परीक्षण कर रहे हैं जब उनका देश भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। और वहां हालात ऐसे हो गए हैं जैसे पाकिस्तान में कुछ महीनों पहले थे। तब पाकिस्तान में महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन वहां के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब बात शहबाज शरीफ सरकार के हाथों से निकल गई। वहां का खजाना इतना खाली हो चुका है कि शहबाज शरीफ चाहकर भी अपनी जनता की मदद नहीं कर पाएंगे और माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी उन्हीं के रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपने बदहाल होते देश की तरफ से आंखें मूंद ली हैं और खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण करके दुनिया को यह बताने में जुटे हैं कि उत्तर कोरिया एक बेहद शक्तिशाली देश है, जबकि वहां से आई कई खबरों ने किम की इस झूठी शान की पोल खोल कर रख दी। और कुछ रोज पहले आई एक ऐसी खबर के मुताबिक किम जोंग उन के देश में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। दक्षिण कोरिया की मीडिया ने दावा किया था कि वहां हालात इतने खराब हो गए कि सेना के राशन में भी कटौती करनी पड़ गई। यानी जिस सेना पर किम इतराते नहीं थकते, उसी सेना के जवानों की थाली से किम ने खाना ही छीन लिया। दक्षिण कोरिया की मीडिया के मुताबिक 2 दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद ऐसा हुआ है जब उत्तर कोरिया ने अपने सैनिकों को दिए जाने वाले राशन में कटौती की हो, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि एक के बाद एक मिसाइलें दागने वाले उत्तर कोरिया की आर्थिक हालत बेहद खराब है। क्योंकि सिर्फ सेना ही नहीं, वहाँ के लोग भी अब दाने दाने को तरस रहे हैं। वहाँ फसल चौपट होने के बाद चावल के दाम आसमान छू रहे हैं। मजबूरी में किम की जनता मकई खाकर काम चला रही है। लेकिन लगता है कि किम जोंग उन को अपनी जनता और सेना की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी फिक्र करने के बजाय किम ने एक बार फिर मिसाइलों का ताबड़तोड़ परीक्षण कर दिया और दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिका को भी दिखाने के लिए एक के बाद एक 4 मिसाइलें दाग दी। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक इन 4 मिसाइलों को उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से छोड़ा गया, जिसके बाद इन सभी मिसाइलों ने अपने टारगेट को तबाह कर दिया। खबर के मुताबिक उत्तर कोरिया की इन क्रूज मिसाइलों ने करीब 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरी और बेहद ही सटीक तरीके से अपने निशाने को नेस्तनाबूद कर दिया। उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि इस मिसाइल परीक्षण ने दिखा दिया कि उसकी सेना कितनी ताकतवर है और वो दक्षिण कोरिया समेत अपने सभी दुश्मनों से निपटने के लिए तैयार है। उधर दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि मिसाइल पर मिसाइल दागने में लगे किम जोंग उन के पास अपनी जनता का पेट भरने के लिए अनाज ही नहीं बचा है। यहां तक कि जो किम जोंग उन अपनी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने की कसम खाए बैठे हैं, उन्होंने अपने सैनिकों के खाने पीने के पर ही लिमिट लगा दी। मतलब दावा किया गया कि किम जोंग उन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया से अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में सारा पैसा अपने मिसाइल प्रोग्राम पर ही फूंक दिया। अब हाल यह है कि उत्तर कोरिया में खाने के लाले पड़ गए हैं और आम लोग तो छोड़िए, उत्तर कोरिया के सैनिकों की खुराक पर भी कैंची चला दी गई है। बताया गया कि ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि उत्तर कोरिया में फसल चौपट हो गई। हाल ही में सामने आई कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि उत्तर कोरिया के लोग मकई अब ज्यादा खरीद रहे हैं, जिसका एक ही मतलब निकाला जा रहा है कि वहां सबसे ज्यादा खाया जाने वाला चावल महंगा हो रहा है।